डियर फ्रेंड्स, एनआईएसएम के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से मॉड्यूल्स है एग्जाम के, कैसे कैसे हम अपीयर हो सकते हैं एंड क्यों एनसीएफएम से बेटर है एनआईएसएम एक सर्टिफिकेशन एग्जाम। फ्रेंड्स, हमने सुना कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए हमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो हम देखेंगे, हम एक लाइव एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एक 12 ईयर ओल्ड बॉय ने म्यूचुअल फंड का एग्जाम दिया भी और क्लियर भी किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करने से पहले ओवरव्यू लेते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। फ्रेंड्स, इन टुडेज डेट फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है जो कि हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लिटरेसी से हमें रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स मिलती हैं जो कि ज़रूरी है अपने मनी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। फ्रेंड्स, मनी अर्न करना इम्पोर्टेंट है, बट उस मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, दैट टू इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट आउट करना होता है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। हर लाइफ की हर स्टेज पे, लाइफ की हर एज पे हमें कुछ कुछ फाइनेंशियल हमारे गोल्स होते हैं जो कि हम मीट आउट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। सो मार्केट में एनआईएसएम इंस्टीट्यूट के आने से पहले भी एनसीएफएम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते थे एनएससी द्वारा ही, बट वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा सपोर्टेड नहीं थे, बैक्ड नहीं थे। तो इसीलिए एनआईएसएम को लाया गया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, सेबी। सो इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी, इंडियन गवर्नमेंट की डिजायर थी कि फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए और सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा चलाया जाए, वो जो कि सेबी है। एनआईएसएम जो है वो सेबी द्वारा चलाया जाता है, सेबी का पार्ट है। तो बजट स्पीच 2005 में जो जब तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी स्पीच, बजट स्पीच के द्वारा ये ऑथराइज किया सेबी को कि वो एक इंस्टीट्यूट बनाए जो कि प्रमोट करे फाइनेंशियल एजुकेशन को और रिसर्च को और कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को इंश्योर करे। सो नाउ हम देखेंगे कि एनआईएसएम इंडिया का फर्स्ट और ओनली प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल एकेडमिक प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर सिक्योरिटी मार्केट टू इम्पार्ट नॉलेज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो रिसर्च प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो इशूअर हो, कंपनी हो जो कि राइट इशू ला रही है कैपिटल रेजिंग के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएरी हो या फ्यूचर जो प्रोफेशनल है कैपिटल मार्केट के स्टूडेंट्स, फैकल्टीज वो हो। तो फ्रेंड्स, NISM even attracts personnel from different parts of the globe जो कि आते हैं और एक्सपोजर लेते हैं अपने सिक्योरिटी मार्केट का इन इंडिया में। तो फाइनेंशियल मार्केट जो किसी भी कंट्री का, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, हर किसी को फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत है, कैपिटल मार्केट की ज़रूरत है, जो कि एक अच्छा मार्केट होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एनी कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी। एनआईएसएम का गोल है कि वो इम्प्रूव करे नॉलेज लेवल ऑफ एनीवन जो भी विशेष है इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस इंस्टीट्यूट के पास 6 स्कूल्स हैं जो एजुकेट करते हैं पीपल को फॉर द प्रोफेशनलिज्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। इन 6 स्कूल्स को हम एक बार देखेंगे अभी। Without a proper knowledge and education about the financial market, one cannot entirely focus on a career of the stock market of a country. तो स्टॉक मार्केट क्या है, इसके अंदर क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट। तो प्रॉपर नॉलेज देने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट विच इज द एजुकेशन आर्म ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड को लाया गया। NISM helps the market participants of India, brokers, companies, professional bodies, consultancy firm, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, इनको इनेबल करती है कि वो अपने फाइनेंशियल स्किल्स को डेवलप करें
टू द राइट लेवल एंड एक्सपर्टीज, और ये हेल्प करती है प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विस एंड एक्शन एनीवन हु विशेस टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। तो अगर कोई ब्रोकर को अप्रोच कर रहा है किसी भी फाइनेंशियल सर्विस के लिए, तो वो ब्रोकर अच्छे से एक हाई क्वालिटी की सर्विस दे पाए और ठीक अपनी स्किल्स को यूज करके उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, उसकी रिटर्न और रिस्क को देखकर। तो इस चीज़ के लिए अब मैंडेट कर दिया गया है कि जो ब्रोकर्स जो हैं उनको भी NISM सर्टिफाइड होना ज़रूरी है अपने पर्टिकुलर एरिया में। So with the knowledge gathered through various courses and certification conducted by NISM, they are able to help the investor को help कर सकते to make informed decision about how to invest their money. Okay, so NISM certification is very valuable as a core qualification students के लिए भी और professional जो अभी job कर रहे हैं stock market में, looking for a career in the financial market. It is open for people, और जो people कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या बिजनेस स्टडीज के बैकग्राउंड से नहीं है, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है, लाइक साइंस के बैकग्राउंड से जो है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स को नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को नहीं, सबको चाहिए। हर कोई पैसा कमाता है, हर किसी को पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपने मनी को अपने रिस्क और रिटर्न के साथ मार्केट में लगाना चाहिए और कैसे हम अपने रिटर्न को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स जो हैं वो एक ग्रेजुएशन डिग्री के साथ और एक NISM सर्टिफिकेशन के साथ एक डिसेंट कैरियर स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा था ग्रेजुएशन की डिग्री, तो ग्रेजुएशन डिग्री यस ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी जॉब में जाते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए आप स्टूडेंट को इनफ है। अगर आपको नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट में, आप इंटरेस्टेड हो, लाइक एनी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो सकता है तो वो दे सकता है एग्जाम्स। नाउ पासिंग द वेरियस सर्टिफिकेशन ऑफ NISM इज द प्री रिक्विजिट, जरूरी है, मैंडेटरी है फॉर एक्टिवेटिंग एंड ऑपरेटिंग द सिक्योरिटी ट्रेडिंग टर्मिनल इन इंडिया। इसी वजह से रेगुलेटेड अथॉरिटी के द्वारा, सेबी के द्वारा NISM को स्टैब्लिश किया गया। सो इफ यू वांट टू बिल्ड ए कैरियर एज ए स्टॉक ब्रोकर और एज द एम्प्लॉय ऑफ ए स्टॉक ब्रोकिंग फर्म या कंसल्टिंग फर्म जो कि इसमें इन्वॉल्व है, यू नीड टू गेट सर्टिफाइड बाय NISM कंपल्सरी। आज के डेट में इम्पोर्टेंट हो गया है। NCFM में ऐसा कुछ नहीं था, बट नाउ यू हैव टू गेट योरसेल्फ सर्टिफाइड बाय NISM। तो NISM में जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे अभी मॉड्यूल देखेंगे, उन मॉड्यूल्स में टेस्ट ड्यूरेशन होता है। तो हर मॉड्यूल का टेस्ट ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। फीस 1500 होती है अप्रॉक्सीमेटली, हर 95% केसेस में हर मॉड्यूल की फीस 1500 होती है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, जिसमें से आपको लाने होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क। पासिंग क्राइटेरिया 50% और 60%, डिपेंड करता है द लेवल ऑफ मॉड्यूल और द काइंड ऑफ मॉड्यूल यू आर अपियरिंग फॉर। नेगेटिव मार्किंग भी होती है फ्रेंड्स, ये भी डिपेंड करता है। 90% केस में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 25% मतलब 1 मार्क में 0.25 डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 3 years फ्रॉम द डेट यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। सो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं NISM की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ सेबी। इसमें हम देखते हैं कि हाँ, ये प्रपोज किया था बजट स्पीच में देखा 2005 में, और 6 स्कूल को एक्सेलेंस वर्क को लॉन्च किया गया था। स्कूल ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन, स्कूल फॉर सर्टिफिकेशन इंटरमीडिएरीज, और ये ही वो स्कूल है जो सर्टिफिकेशन एग्जाम को कंडक्ट करती है और उसको मैनेज करती है। सो दीज आर द 6 स्कूल जो कि कैटर करते हैं एजुकेशन नीड्स ऑफ वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द सिक्योरिटी मार्केट। नाउ हम कैंपस देख लेते हैं। ये कैंपस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट कैंपस पातालगंगा, और इसको इनॉग्रेट किया गया था श्री नरेंद्र मोदी आर प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 दिसंबर 2016 को। ये फुल्ली इक्विप्ड विथ वाईफाई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो NISM कैंपस है। फ्रेंड्स, मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपना पहले से ही, और मैंने 2 एग्जाम्स क्लियर भी कर लिए हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1। सो मैं इसमें दिखाती हूँ कि आपके पास एक, जब आप इनरोल कर लेते हैं, चलो ओके, इससे देखने से पहले हम रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस को चेक कर लेते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको ईमेल आपके पास होना चाहिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको बताना है। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, लाइक आधार कार्ड, आपको डीओबी, आपका एड्रेस। देन आपके पास सबमिशन करने से पहले आपको अपनी पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी एंड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करना है और अपनी एजुकेशनल डिटेल्स बतानी है। सबमिट करने के बाद आपको एक एक्टिवेशन लिंक आएगा आपकी मेल आईडी पे। उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करके आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद आप किसी भी एग्जाम, किसी भी मॉड्यूल में आप एनरोल कर सकते हैं, कितनी बार भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। बट यस, एक अटेम्प्ट में 1 फीस जाएगी, मतलब जितनी बार आप अटेम्प्ट देंगे उतनी बार आपको फीस भरनी पड़ेगी और रिफंड आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। सो आप किसी भी मॉड्यूल में एनरोल कर सकते हैं। कोई भी टाइम स्लॉट आप अपने अकॉर्डिंग, कोई भी डे, नाइट, आफ्टरनून, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फ्रेंड चूज कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ हम जाते हैं मेरी जो साइट है उस पर। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास अवेलेबल जो एग्जामिनेशन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे मॉड्यूल्स में आप अपीयर कर सकते हैं फ्रेंड। तो जो फेमस है वो है करेंसी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट। ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि ये फेमस हैं, ये काफ़ी लोग देते हैं। ओके, तो हम एक परफॉर्मा देख लेते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये एक तरह से परफॉर्मा है, एक्चुअल नहीं है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको एक दे रखा है कि आप देख सकते हैं कि कैसे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये आपको एमसीक्यू लेवल के दे रखे होते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको एक चूज करना होता है आउट ऑफ द 4। ओके, तो हु इज द की रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया? सेबी ऑफ कोर्स। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इफ यू टॉक अबाउट जो मटेरियल है वो हमको मॉड्यूल को एनरोल करके ही मिलेगा। अगर हम कोई टेस्ट भर देते हैं कि सपोज हमें करेंसी डेरिवेटिव का एग्जाम देना है, हमने एनरोल कर दिया, हमने पेमेंट कर दी, तो हमें हार्ड सॉफ्ट कॉपी, मतलब कंप्यूटर के थ्रू हमें एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी पीडीएफ में उसका मटेरियल की, और हम पढ़ सकते हैं। अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम वो भी मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चेक करते हैं। So first of all friend, there are no restriction of age or qualification for registration to the NISM program or for taking the certification examination। सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी की रिक्वायरमेंट होती है while answering the question। जैसे कि हमने देखा कि 4 में से एक हमें ऑप्ट करना है क्योंकि पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो इसलिए हमें बस कंप्यूटर की जरूरत, कंप्यूटर की थोड़ी लिटरेसी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना, दैट्स ऑल। तो हम ये यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये 12 ईयर ओल्ड मुंबई बॉय आदित्य ने एनएससी का बिगिनर टेस्ट म्यूचुअल फंड का क्लियर किया। सिर्फ 12 साल का ये बच्चा है, इसकी एज देखिए, और इसने अपीयर कर चुका, तो इसका मतलब कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रेंड्स। तो कोई भी ये एग्जाम अपीयर कर सकता है। ही कैन नॉट राइट अ चेक और इन्वेस्ट ऑन हिज ओन एट, बट मुंबई स्कूल बॉय नोज दैट इफ रिडेम्पशन चेक डज नॉट रीच, मतलब उसको पूरी नॉलेज है, reach an investor within 10 days, he is entitled to an interest of 15% per annum, or that 75 of investor can vote to wind up a mutual fund scheme, or that sectoral scheme are riskier than diversify equity funds. तो this 12-year-old boy they thought it was a mistake। जो एनएससी के ऑफिशियल जब एग्जाम देने पहुंचा है फ्रेंड्स, तो एनएससी के ऑफिशियल्स को लगा कि मिस्टेक है। उन्होंने कम से कम 20 मिनट में ये कंफर्म किया कि हाँ ये ही बच्चा है, क्योंकि ये अब तक का यंगेस्ट बॉय रहा है जिसने कि एग्जाम इतनी छोटी एज में दिया है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी एज का यहाँ पे रूल नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी दे सकता है। इसने एनसीएफएम का मॉड्यूल दिया था, इसको कोई मैंडेटेड नहीं है, इसने अपनी मर्जी से, इसको इंटरेस्ट रहा इस वजह से इसने दिया। अगर हम देखें डेवलपमेंट इंटरेस्ट, इस वजह से इसने मॉड्यूल दिया। तो फ्रेंड्स, ये एनसीएफएम के ये सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस कोई भी मॉड्यूल अपनी मर्जी से दे सकते हैं, अपनी चॉइस का, कोई मैंडेटरी नहीं है देना। बट यस, अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, सिक्योरिटी मार्केट को जानना चाहते हो, तो आप ये इनमें से कोई भी एक मॉड्यूल दे सकते हैं। देखिए, बिगनरी मॉड्यूल, इंटरमीडिएट मॉड्यूल, एडवांस मॉड्यूल, एनी वन ऑफ देम।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल गया। थैंक यू फ्रेंड्स।